हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ कर्मा। कर्मा क्या होता है? कर्मा एक्चुअली में आप लोग सुने होंगे। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये कर्मा होता क्या है। एक्चुअली में आप लाइफ में जो भी करते हो वही आपका कर्मा होता है। हम लोग कर्म मतलब समझते हैं डेली लाइफ, लाइक ऑफिस, स्कूल, खाना बनाना, घर संभालना, या फिर बच्चे पालना, या फिर कुछ जिम्मेदारी है उसको निभाना। ये सब तो कर्म ही होता है। पर इस कर्म के अंदर जो हम लोग कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप करते हैं वही होता है हम लोगों का कर्मा। कर्मा आप कौन सा कर्मा क्रिएट करते हो, ये सब आपका डेली रूटीन के अंदर आप कौन सा कर्मा क्रिएट करते हो, गुड कर्मा या फिर बैड कर्मा, आपके इस लाइफ टाइम में वो डिपेंड करता है आपके फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो लाइक आप पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए थे उसके हिसाब से आज आप जी रहे हो। आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो या फिर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, जो जैसा भी हो, ये आपका कर्मा ही है एक्चुअल में। और आज आप जो कर्म करेंगे वो आपका इन फ्यूचर हिसाब करेगा कि आपका लाइफ कैसा होने वाला है, या फिर नेक्स्ट लाइफ आप कैसे जियोगे। यही होता है कर्मा। तो कर्मा मीन्स क्या है? हम अगर किसी को जाने अनजाने में दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, या फिर ऊंच नीच विचार करते हैं, या फिर किसी को शायद आज मेरा स्थिति सही है पर किसी का हाल बुरा है, मैं उसे देखकर कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर रही हूँ, या फिर मन ही मन में सोच रही हूँ कि हाँ, मैं तो आज बहुत ही अच्छे हालात में हूँ, वो बुरे हालात में है। तो इसलिए मुझ में एक अभिमान सा पैदा हो रहा है, एक अहंकार सा पैदा हो रहा है। मेरे उस इंसान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, पर मुझे ये जान के अच्छा लग रहा है कि मैं उस इंसान से ज़्यादा खुश हूँ। इसका मतलब आप कंपटीशन कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं। पर ये तो ईश्वर का दिया हुआ दान है, आप कैसे कर सकते हो ये? आपको जो मिला है वो भी ईश्वर का दान है, उनको जो मिला है वो भी ईश्वर का दान है। तो फिर ये तुलना करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत समय ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी हमें बहुत ही दुख वाला ज़िंदगी मिल जाता है। ये बहुत ही कम इंसान के लिए होता है। और कोई कोई इंसान ऐसा होता है, बहुत सारा पाप कर्म किए हैं और फिर भी उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत हाई प्रोफाइल है उनका। तो फिर ऐसा भी होता है। ये क्यों होता है कि बहुत अच्छा कर्म करने वाले को इतना दुख सहना पड़ रहा है, इतना तकलीफ़ में लाइफ गुजर रहे हैं वो, क्योंकि वो तकलीफ़ में भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं। शायद वो प्योर सोल होंगे, प्योर सोल होने के कारण ही वो इतना दुख तकलीफ़ सहने के बाद भी ईश्वर के नाम जप कर रहे हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं। इसीलिए कुछ इंसान को अच्छे कर्म के बाद भी दुख तकलीफ़ देते हैं, ताकि वो उनको हमेशा शरण रख सकें। तो इसीलिए जानबूझकर देते हैं उनके अच्छे कर्म के बाद भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी को देखकर हंसो मत, किसी को देखकर आप
फ़नी ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट मत करो, क्योंकि ये भी आपका कर्म ही होता है। और जो इंसान बहुत ही पाप कर्म कर रहा है, फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से जी रहा है, तो ईश्वर उनको देखते हैं और ज़्यादा देते हैं, उनको और ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखते हैं कि उनका वो और कितना ज़्यादा खराब कर्म कर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे करते करते एक टाइम उनका पाप का घड़ा भर जाते हैं, तो फिर उनका कर्म शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारा इंसान को ऐसा मिलता है। और अगर कोई इंसान आप देखेंगे कि उनका कर्म का फल भोग रहे हैं, मीन्स बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, उनका बर्ताव बहुत अच्छा है, बहुत उच्च स्तर के है उनका चिंता, तो वो इंसान हमेशा हम्बल रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है। उनको देखिए आपको मालूम पड़ जाएगा, चाहे कितना भी उनके पास जायदाद या धन संपत्ति हो क्यों ना, फिर भी उनके अंदर कोई अहंकार, कोई अभिमान नहीं रहेगा। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा एंड हमेशा गॉड के प्रति ग्रेटफुल रहेगा, एंड हर किसी के लिए उनके मन में प्यार होगा। आप देखिए समझ जाएंगे कि एक्चुअल में वो कौन है। तो ये सब कर्मों का ही खेल होता है। आपका कर्म जितना अच्छा होगा, आपका किस्मत